नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देवभूमि की बात। मैं हूं रमेश भट्ट। 2022 चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े वादों के साथ आपके बीच में हैं, लेकिन क्या सत्ता में आने के बाद वो वादे पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसी की पड़ताल आज हम कर रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में। किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को जानना है तो सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है उसके बजट पर। उसका बजट आपको उस राज्य की आर्थिक स्थिति की सही तस्वीर पेश करेगा। तो आइए सबसे पहले उत्तराखंड के बजट पे नजर डालते हैं। इसके बाद आप स्वयं आकलन कर लेंगे राजनीतिक दल जो वादे कर रहे हैं क्या वो उन्हें पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। तो आइए सबसे पहले अगर मैं उत्तराखंड के बजट की बात करूं तो ये उत्तराखंड का जो बजट है ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इस दस्तावेज में भी जो फिगर आपके सामने है यानी ये 57,400 करोड़ रुपए की फिगर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाहरी भरकम बजट तो है लेकिन इस पे हमें ध्यान देना होगा कि दरअसल राज्य अपने स्रोतों से कितना पैसा कमा पाता है। अर्थात अगर मैं इस पे ध्यान देने की कोशिश करूं तो कहां से पैसा आता है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा आता है स्टेट जीएसटी से 4,671 करोड़ रुपए। दूसरा जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है राज्य के लिए वो है वैट यानी सेल टैक्स, और इससे आता है 2,004 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करूं स्टेट एक्साइज की उससे आता 3,202 करोड़ रुपए। स्टैंप ड्यूटी से हमें मिलते हैं 1,200 करोड़ रुपए। वाहन कर से हमें मिलते हैं 1,050 करोड़ रुपए, और बिजली कर से हमें मिलते हैं 500 करोड़ रुपए। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा डिफाइन किया कि कहां से कितना पैसा राज्य के पास आता है, लेकिन इसमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इस 57,400 करोड़ रुपए में से हमारे पास कितना पैसा आता है। मसलन अगर इसको एक नजर से अगर मैं देख लूं तो ये 12,754 करोड़ रुपए हमें अपने स्रोतों से मिलते हैं, और कुछ अन्य स्रोतों से हमें 3,294 करोड़ मिलते हैं। ये जो फिगर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है, मैं आपको बताऊंगा। ये 16,048 करोड़ रुपए, आप सोचिए 57,400 करोड़ रुपए में से 16,048 करोड़ रुपए 21 साल के बाद हम अपनी आय से कमा पाते हैं। इतना 16,048 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं, ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको और तस्वीर नजर लगेगी। ये कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, इसमें दम है साहब, और इसे समझने की जरूरत है। आप देखिए हमारी केंद्र पे निर्भरता किस तरह से है। केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा 7,441 करोड़ रुपए, और केंद्र से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उस पे हमें 20,662 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी एक बड़ा पैसा हमें केंद्र से मिलता है। इसलिए जो हमारे छोटे राज्य हैं जिनके पास अपने रिसोर्सेस नहीं है उन्हें बहुत हद तक केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है। हम अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और तस्वीर। अब सवाल है कि हम पैसा कहां खर्च करते हैं। मैंने अभी तक जो तस्वीर दिखाई उसमें आपको बताया कि पैसा आता कहां से है। अब मैं आपको बता रहा हूं पैसा जाता कहां है। वो जो सबसे ज्यादा पैसा है वो शिक्षा क्षेत्र में जाता है, और कुल खर्च का 18.5% हम शिक्षा में देते हैं, स्वास्थ्य में हम 6.5% देते हैं, कृषि में हम 6.7% देते हैं, ग्रामीण विकास में कुल जो हम खर्च करते हैं उसका 6.5% हम बजट आवंटित करते हैं, पुलिस को हम 4.2% बजट आवंटित करते हैं कुल खर्च का, और सड़क पुल निर्माण के लिए हम 3.6%। यानी हमारे पास इस काम के लिए बहुत कम पैसा बचता है। तो ये तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। अब जो सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है, और ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि हमारे बजट का एक बड़ा भूभाग हमें सैलरी, पेंशन और ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये फिगर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई सरकारी नौकरी नहीं निकाली जाती है इससे आप समझ सकते हैं। यानी ये जो फिगर है अगर मैं आपको दिखाऊं 28,876 करोड़ रुपए, यानी जो हमारा 57,400 करोड़ का बजट था उससे 28,876 करोड़ रुपए हमारी सीधे सीधे देनदारी, और ये साल दर साल बढ़ती रहती है। ये चाहे सैलरी के रूप में हो, चाहे पेंशन के रूप में है, चाहे ब्याज चुकाने को लेकर हो, ये सारा पैसा हमें देना पड़ता है। अब
सवाल उठता है कि साहब हमने बजट बड़ा भारी भरकम बनाया है, हमारे आय के स्रोत बहुत कम है, हमें केंद्र से भी कुछ पैसा मिल जाता है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा पैसा बाजार से उधार लेना पड़ता है जिसका ब्याज हम हर साल चुकाते हैं। अब वो कितना बड़ा फिगर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 12,850 करोड़ रुपए। आप सोचिए 12,850 करोड़ रुपए 2021-22 में हमने बाजार से लिया। पहले हम कहते साहब हमारे पास पैसा नहीं है, आजकल खूब पैसा आ रहा है, क्यों? हम बाजार से कर्जा ले रहे हैं, या हम जो विकास के लिए पैसा देते हैं वो हमने कम कर लिया, हम यहां देने लगे। चुनाव नजदीक हैं, जितना ज्यादा पैसा खर्च हो सके उतना अच्छा है। लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं, वो है कि हमें सारी ऊर्जा, सारी ताकत, सारी सोच, सारे इनोवेशन लगाने होंगे अपने रिसोर्सेस को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। अगर हम अपनी आय नहीं बढ़ा पाएंगे तो यकीन मानिए ये जितने राजनीतिक दल आपसे वादे कर रहे हैं, ये 57,400 करोड़ के बजट की मैंने तस्वीर आपको दिखाई। जब आपकी आमदनी बहुत कम है, खर्च बहुत ज्यादा है, आप एक कुछ हद तक बाजार से ले सकते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में जो इकोनॉमिक्स की भाषा में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और उसके लिए भी आपने तय किए हैं कुछ रूल रेगुलेशन। उस लिहाज से बहुत जरूरी है पूरे उत्तराखंड के लिए जानना कि आने वाले समय में राजनीतिक दल जो वादा कर रहे हैं, क्या वो उसे पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। हमने एक ईमानदार प्रयास किया था, देवभूमि की बात कार्यक्रम से आप तक सही तस्वीर पेश की है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।